Welcome to our channel Legal Hub. One place for all your legal solutions. आज हम बात करेंगे इंडियन लीगल सिस्टम के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बेल के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेल क्या है। बेल एक लीगल टर्म है जिसमें अक्यूज्ड को टेम्पररीली रिलीज किया जाता है अरेस्ट के बाद, जब तक कि उनका केस चल रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट है। CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेल के कई प्रकार बताए गए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। पहला है रेगुलर बेल। सेक्शन 437 में कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया हो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के पास बेल एप्लीकेशन दे सकता है। मैजिस्ट्रेट देखेगा कई फैक्टर्स जैसे कि व्यक्ति का कैरेक्टर, प्रकृति और केस की सीरियसनेस, और फिर वो बेल अलाउ या रिजेक्ट करने का फैसला करेगा। उसी तरह सेक्शन 439 में अगर मैजिस्ट्रेट बेल रिजेक्ट करता है तो व्यक्ति हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में भी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सेक्शन उन सिचुएशंस के लिए होता है जब लोअर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है और अक्यूज्ड को बेल चाहिए। इन दोनों सेक्शंस के तहत रेगुलर बेल मिलने पर अक्यूज्ड टेम्परेरी तौर पर जेल से बाहर रिलीज होता है जब उसका केस चल रहा होता है। इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस होती है जो अक्यूज्ड को फॉलो करनी होती है, और अगर वो कंडीशंस को वायोलेट करते हैं तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। अब आते हैं एंटिसिपेटरी बेल पर। जब किसी को लगता है कि उनपे अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है, तो वो CRPC सेक्शन 438 के तहत एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसे वो अरेस्ट से बच सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल देते समय जज कई फैक्टर्स देखते हैं जैसे कि पर्सनल फ्रीडम और जस्टिस। अगर वो समझते हैं कि आपको बेल की जरूरत है तो वो आपको एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरिम बेल की। इंटरिम बेल लेने के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी सिचुएशन एक्सेप्शनल है, जैसे किसी इमरजेंसी या कोई अर्जेंट कारण से आपको बेल चाहिए। ये बेल कुछ समय के लिए मिलती है, जिसके खत्म होने पर आपको फिर से कस्टडी में आना होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पर वारंट इशू हो सकता है। अब आते हैं बेल के आखिरी प्रकार पर, जो है डिफॉल्ट बेल। अगर अक्यूज्ड को रेगुलर बेल ना मिली हो और उसके कस्टडी में होने के बावजूद पुलिस चार्जशीट फाइल करने में समय पर नहीं आती, तो अक्यूज्ड को CRPC की सेक्शन 167 के तहत डिफॉल्ट बेल मिल सकती है, जिसे उसकी टेम्परेरी रिलीज हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने CRPC के अकॉर्डिंग बेल के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी सवाल या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।